तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत शिरघाटी के ज़ेर-ए-एहतमाम एहतजाजी जुलूस का इनक़ाद किया गया। शहर के रंगलाल हाई स्कूल के मैदान से निकाले गए जुलूस में हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरे बयान देने वाले रामगिरी महाराज को गिरफ्तार कर अपने मुल्क के कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। इस पुरअमन जुलूस में लोग हाथों में नेशनल फ्लैग तिरंगा के साथ नारे लिखे तख्तियां भी लिए हुए थे। मालूम हो कि महाराष्ट्र के नासिक में विगत 15 अगस्त को चल रहे उपदेश कार्यक्रम में प्रवचनकर्ता रामगिरी महाराज द्वारा इस्लाम धर्म व पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी करने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर देश भर में गुस्सा और नाराज़गी है। जुलूस की रहनुमाई कर रहे मौलाना हामिद रज़ा इत्यादि ने शिरघाटी एसडीओ को दिए गए मेमोरेंडम में यह बात लिखी है कि इस वायरल वीडियो की सत्यता की पूर्ण जांच के बाद ही उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। रामगिरी महाराज की टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि किसी साजिश के तहत मुस्लिम समाज की आत्मा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि भारत के संविधान के सरासर खिलाफ है। जुलूस का नेतृत्व कर रहे उलमाओं नेताओं ने एसडीओ सारा अशरफ की गैर मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट निर्मल कुमार को मेमोरेंडम सौंपी। शांति व्यवस्था को लेकर शिरघाटी थाना अध्यक्ष अजीत कुमार व सर्किल इंस्पेक्टर नियाज अहमद आदि लोग दल बल के साथ मौजूद थे। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। बहरहाल इस जुलूस के मद्देनज़र सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोगों की अधिकतर दुकानें बंद थी। सुबह 10 बजे से लोग रंगलाल स्कूल के मैदान में इकट्ठा हुए, जहां पर शहर के मशहूर उलमा, इस्लामिक स्कॉलर, राजनीतिक दल के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता ने कुछ देर के लिए समारोह को संबोधित किया। इस दौरान जुलूस के मकसद को समझाते हुए शांतिपूर्ण खामोशी से पैदल चलने की अपील की गई। इस विरोध मार्च में लोग अपनी बाहों पर काली पट्टी लगाए हुए थे। चिलचिलाती धूप में भी नौजवानों के अलावे बड़ी तादाद में बच्चे और बूढ़े भी शामिल हुए। इस एहतजाजी जुलूस की रहनुमाई मदरसा कादरिया रिजविया के बानी मौलाना जलाल अहमद रिजवी, मदरसा महमूदिया शिरघाटी के मोहतमिम कारी कुतुबुद्दीन, शुमाली मोहल्ला मस्जिद के इमाम मौलाना हामिद रज़ा, लोधी शहीद मस्जिद के इमाम मौलाना सरफराज अहमद मिसबाही, मस्जिद हमज़ा के इमाम मौलाना अजीज़ अहमद, बड़ी मस्जिद मौलाना दरगाह के इमाम मौलाना इम्तियाज़ अहमद, जामिया तज़वीदुल कुरान के मोहतमिम मुफ्ती मुख्तार कासमी, मदरसतुल खुदा के कारी मोहम्मद उसामा, मौलाना शारिक रज़ा, आमस प्रखंड के प्रमुख लड्डन खान, जेडीयू रहनुमा वारिस अली खान, तबरेज़ आलम, नेमत खान, कांग्रेस लीडर कमर खान, मोहम्मद जानी, आरजेडी लीडर वसीम अकरम, सैयद वसीम रज़ा, एआईएमएम लीडर मोहम्मद जामिन अली हसन, सैयद जफरुल बारी के अलावे इमरान खान, सैयद यासीन, ताहिर हुसैन, डॉक्टर हमायून नसीम, गुलजार खान, सैयद नसीम, मोइन अशरफी, आबिद इमाम, वसीम ताज, सैयद शमीम, आबिद सिराज अंसारी, डॉक्टर शहाब आलम, हाजी शकील अहमद उर्फ तन्नू भाई, डॉक्टर मुबारक हुसैन, मोहम्मद माजिद, सैयद शब्बीर हसन फिरदौसी, हाफिज़ अबसार, हाफिज़ मोहम्मद आफ्ताब, हाफिज़ मोहम्मद सुहैल, हाफिज़ मज़ाहिरुल हक, हाफिज़ मजीद वगैरह हज़ारों लोग इस जुलूस में शामिल हुए। बहरहाल इस मौके पर लोगों का कहना था कि षड्यंत्र के तहत इस्लाम धर्म, कुरान शरीफ और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे बिना बयान दिलाए जाते हैं ताकि मुस्लिम समाज नाराज़गी और गुस्से में सड़क पर आ जाए और साजिश के तहत उन पर मुकदमा किया जाए, फंसाया जाए, लाठियाँ बरसाई जाए, घर तोड़ा जाए और ये सब कुछ संविधान में दिए गए धार्मिक अधिकार को समाप्त करने की कोशिश है। साथ ही आपसी प्रेम भाईचारे में जहर घोलकर समय समय पर राजनीतिक रोटी सेकने की एक नीति भी है। इमरान अली, विजन आजकल। क्या व्यवस्था की गई थी और क्या सूचना थी आपके पास? हमारे पास सूचना मिली थी कि इस्लाम धर्म के कुछ लोग जो है एक शांति जुलूस निकाल करके और ज्ञापन सौंपेंगे एसडीएम मैडम के यहाँ, तो उसी के आलोक में हम लोग यहाँ आए पहुँचे। क्या व्यवस्था रही यहाँ पर? सब ठीक रहा, सब ठीक रहा, उन्होंने कोई गलत काम
गलत तरीके से अपनी बात को नहीं रखा है। रोड पर भी शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। ठीक है सर। तो आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज व्यूअर्स हम आपको सुनवाते हैं ऐसे बयान जो यहाँ पर जो उलमा हजरात हैं, जो मस्जिदों के इमाम हैं या जो धर्म गुरु हैं, उन लोगों ने आज क्या कहा इस शांति मार्च को लेकर, या जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं जो लोग इस रैली को सहयोग कर रहे हैं और वो आहत हैं, जिन लोगों ने ऐसा इस्लाम धर्म के पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो टिप्पणी की है उसको लेकर जो नाराज़गी है लोगों में, उसको लेकर यहाँ पर जहाँ उलमा हजरात हैं वहीं उनके साथ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी उनका सहयोग कर रहे हैं और आम जनता भी इस रैली में शामिल है। तो सुनिए आप क्या कह रहे हैं। जिसने हमारे नबी की शान में बड़े अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से हमें बेहद तकलीफ़ है, और हम यही बताने के लिए निकले हैं कि आप हमारी इस बात को सुने। और हुकूमत हिंद को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत हिंद से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत हिंद इस बात को नोट करे कि जो लोग भी इस्लाम धर्म के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलते हैं वो मुल्क के अमन व सलामती को बर्बाद कर रहे हैं, और जो मुल्क के अमन व सलामती को बर्बाद करता है वो हिंदुस्तान के आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ काम करता है। हम हरगिज़ मुल्क के अमन व अमान को बर्बाद करने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं करेंगे। और मैं दूसरी तरफ उस रामगिरी को भी पूरे तौर से, साफ तौर से, वाज़ेह तौर से ये कहना चाहता हूँ कि ज़बान अगर तुम्हारे पास है तो ज़बान हमारे पास भी है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसी तमाम टिप्पणियों से बाज आ जाएं और अपनी मुल्क को तोड़ने वाली हरकतों से बाज आएं, और अपनी उन तमाम नाकामी और साजिशी जो भी काम है वो सारी साजिशी कामों से अपने आप को दूर रखें। इसी में मुल्क की अमन व सलामती है, और मुल्क की अमन व सलामती अगर महफूज है तो हम सारे हिंदुस्तानी सलामत हैं। और हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि हम हिंदुस्तान में हर एक मज़हब के साथ इत्तेहाद के साथ चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नफरती लोग हैं जो हमारे इत्तेहाद को तोड़कर अपनी सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। हम उन्हें ऐसा हरगिज़ करने नहीं देंगे, और हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और हमें इस बार ये हुकूमत हिंद से बिलखुसूस पूरे तौर पर ये उम्मीद है कि हुकूमत हिंद सख्त से सख्त कदम उठाएगी और उस रामगिरी के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेगी, उससे माफ़ी मंगवाएगी और उसे जेल और सलाखों के पीछे डालेगी इंशाअल्लाह ताला। तो जो मुजरिम है यानी रामगिरी, उसे गिरफ्तार भी किया जाए और हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक जो सख्त सज़ा हो सज़ा दी जाए, और इसमें ताख़ीर या बच बचाव का कोई रास्ता इख्तियार न किया जाए, वरना आज हमारी हाज़िरी खामोशी के साथ हुई है, आइंदा ज़ुबान खोल के भी हम लोग हाजिर हो सकते हैं। और यही हमारे इस मुल्क की खूबसूरती है। लेकिन बदकिस्मती से इधर चंद सालों से ऐसे हालात हो रहे हैं कि कोई न कोई शैतानी चोला पहन करके और आ जाता है, और आ करके अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी गुस्ताखी करने लगते हैं, कभी कुरान की शान में गुस्ताखी की है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई और जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब तक होता आ रहा है, लोग गुस्ताखी करते रह रहे हैं और वो आज़ाद घूमते रह रहे हैं। तो इस तरह आज़ाद घूमने का हक़ उन्हें इस हिंदुस्तान में नहीं है, जो इस हिंदुस्तान के आबो हवा को ख़राब करता है। ये हिंदुस्तान बहुत मुश्किल से आज़ाद कराया गया था अमन सुकून के लिए, लेकिन जो आज अमन सुकून को ख़त्म करना चाहते हैं, किसी को तकलीफ़ पहुँचाना चाहते हैं, और ख़ुसूसियत के साथ किसी नबी, वली, कुरान या इस्लाम पे उंगली उठाकर इस पूरे मुसलमान, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो नुकसान पहुँचा रहे हैं या तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात को न ठेस पहुँचाया जाए। हमारे ईमान का जो तकाजा है, जिस पर ईमान हमारा खड़ा हुआ है, उस ईमान के सुतून को हिलाने की कोशिश ना की जाए, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। हम ये पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को और उन लोगों को जो नफरत आमेज़ कलमात इस्तेमाल करते हैं। हमें ये दर्स दिया गया है कि किसी भी मजहब को, किसी भी मजहब के बड़े रहनुमाओं को और ऋषि मुनि को किसी तरह कोई गलत बयानी न की जाए। इसी तरह हम भी ये चाहते हैं कि हमारे अंबिया, हमारे औलिया, हमारे मकबरे और हमारे वो तमाम शायर इस्लाम जिनका यकीन और ईमान जिन पर हमारा टिका हुआ है, उस पर बदतमीजी ना की जाए, नासिबा कलमात इस्तेमाल न किए जाए। ये हमारा दुनिया को पैगाम है और हम हमेशा ये देते रहते हैं। हम अमन और सलामती के साथ रहना चाहते हैं और अमन और सलामती का पैगाम हम देना चाहते हैं। आज ये बदकिस्मती
ईमान है कि वो नबी कि जिसके लिए कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि पूरी दुनिया के लिए जो रहमत बनाकर भेजा गया था, उसने ये नहीं कहा कि इंसान के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए, खा वो किसी भी मजहब को मानने वाले हो, हिंदुइज्म हो, सिख हो, ईसाई हो, कहा गया पड़ोस में अगर कोई भी मजहब का मानने वाला हो आप भूखे रह जाइए लेकिन वो भूखा ना रहे। ये अमन का पैगाम, ये सलामती का पैगाम इस्लाम देता है। ये अपील यही करते हैं केंद्र सरकार से कि ये प्रखंडी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हम लोग को किया है सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी हो, और जो खूबसूरती हिंदुस्तान की है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसको जो तोड़ना चाहते हैं तो ऐसे आदमी को सज़ा मिलना चाहिए। और जो खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान की है, चूँकि हमारे हिंदुस्तान की लड़ाई में सब लोग लड़ाई लड़े हैं, तब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, तो पूरी दुनिया हमारे नबी पे है। चूँकि हमारा ईमान है, नबी पर ईमान है, तो नबी के ख़िलाफ़ में जो बोलेगा उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे शख्स को अरेस्ट किया जाए और इनको सज़ा दिलाया जाए। मांग ये है कि जब इधर लगातार पैगंबर साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, इसके पहले भी नुपुर शर्मा ने दिया, फिर एक तिवारी ने दिया, कंटिन्यू ऐसा होता जा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि रामजी गिरी जब बोल रहे थे तो वहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठे थे, एकनाथ शिंदे, जो एनडीए के बीजेपी समर्थक मुख्यमंत्री हैं। तो ये एक अल्पसंख्यक और ख़ास के मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश है कि इनको भड़काओ और इनको बेइज्जत करो। मेरे पैगंबर के बारे में बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि एक मुसलमान के लिए अपने जान से भी प्यारा, सब कुछ, औलाद से भी ज़्यादा, माँ बाप से भी ज़्यादा, सारे चीज़ से ज़्यादा पैगंबर से मोहब्बत है। और मेरे पैगंबर के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। इसलिए संविधान के दायरे में शेरघाटी के लोगों ने एक मौन जुलूस का एहतमाम किया है। हम लोग कोई भी ऐरा गहरा नबी की शान में गुस्ताखी कर बैठता है, और कुछ ऐसा अनासिर लोग हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो उन्हें सपोर्ट करके ऊंचा पोस्ट दे देती है। ये सब एक राजनीति लोग करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अब ये फैसला कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे इस भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को आप लोग रोकें, कोई ऐसा कानून कड़ा बना दें, किसी भी धर्म के लोग या कोई भी धर्म मानने वाले हों, किसी के बारे में कोई उल्टा सीधा बयान ना दें।